बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। 2 दिन से ये एक फ़ितना जो उरूज पर है, कादियानी फ़ितना, और ये जो खलीफा को चेंज करने के लिए इन्होंने जो अब करंट खलीफा जो गूगल पर डाला है विकीपीडिया पर, उसके हवाले से पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया रिपोर्टिंग का सारा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये किसकी एमा पर किया जा रहा है और ये मैसेज क्या दिया जा रहा है और किसकी तरफ से क्या मैसेज दिया जा रहा है। देखें, एक आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी ये फ़ितना उरूज पर था और इन्होंने जो है गूगल के ज़रिए चेंजिंग करके जो कुरान पाक है कादियानियों का वो प्ले स्टोर पर डाला था। जो अगर आप कुरान पाक लिखते हैं ना, कुरान पाक होली कुरान सर्च करते हैं प्ले स्टोर पर, तो आपके पास मुख्तलिफ जो है ऐप्स आते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ तरह के कुरान पाक होते हैं, 16 लाइन वाला, 18, 20, 15, फिर तजवीदी आ जाते हैं, फिर उस तरह कायदा भी आ जाता है। लेकिन उस वक़्त हुआ ये था कि जब आप होली कुरान लिखते थे तो ये सारे जो ऐप्स थे जो ओरिजिनल थे वो उन्होंने डिटेक्ट करके अपना एक जो है जाली जो उन्होंने उसमें तब्दील करके नाउज़ुबिल्लाह वो डाल दिया था, और ये उस मंजर आम पर नहीं आते थे। क्योंकि फिर ये भी इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जो है ऑडियंस को घेरने के लिए ये काम किया था कि कोई भी अगर सर्च करता है वो रिसर्च करने के बाद वो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, और तर्जुमे के साथ इन्होंने कर। लेकिन उसके बाद फिर आपको याद होगा जिस तरह पूरी दुनिया से उस एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ जो है रिपोर्टिंग देखने को सामने मिली थी, तो वो फिर एप्लीकेशन प्ले स्टोर मजबूर हो गया था हटाने पर, और फिर ये वापस बहाल कर दी गई थी। यहाँ पर देखें, अब हम क्यों पीछे हैं और हम इस तरह की मार क्यों खाते हैं। अब ये थोड़ी चीज़ है कि आपके होते हुए जीते जागते हुए तमाम किताबें भी मौजूद हैं, तमाम उलमा भी मौजूद हैं, और तमाम रिसर्च भी मौजूद है इस्लाम के और शरीयत पर जो 30-30 साल 50-50 साल की रिसर्च है वो भी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। अगर तो हम ये अब भी इसी तरह हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहे और हम इस मामलात में अभी भी उसी तरह जो हमने अपना तरीका अपनाया हुआ है कि हमने जी इस मामले में ज़्यादा नहीं पढ़ना, टेक्नोलॉजी से हमारा क्या लेना देना और ये ऑनलाइन मामलात से हमारा क्या लेना देना, ये भी कोई जंग है। हमारे सामने कोई आके कहेगा कि खलीफा ये है या कोई हमारे सामने आके कुछ कहेगा तो हम तब आवाज़ उठाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप इस मामले में लगे रहेंगे, वो इंटरनेशनल ऑडियंस को, और अगर कोई गोरा मुसलमान होना चाहता है तो वो उसको कादियानी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इसकी मिसाल है ना, पूरी दुनिया में जो कन्वर्ट हो रहे हैं लोग वो इस्लाम में तो कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कादियानी जो अब इतने ये ख़तरनाक लोग हैं और इतना ये मेहनत करके इतनी ये मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं आपकी इनकी मेहनत बताऊं तो आपके होश ठिकाने आ जाएं कि ये टेक्नोलॉजी में कितनी मेहनत कर रहे हैं और इतना ज़्यादा आगे, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जो आम इंसान को कादियानी कर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम को ये कन्वर्ट करें कादियानियों में। क्योंकि गोरा तो यहाँ पर किसी को फ़ोन करके नहीं बताएगा, जो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चन है, जो मिडल ईस्ट के जितने भी लोग हैं टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे हैं, और ये उसके ज़रिए उनको डिटेक्ट कर रहे हैं और उनको जो है एक किस्म का हरासा करके वो कादियानियत में मुंतकिल कर रहे हैं। क्योंकि वो उसने तो ऑनलाइन सर्च करना है, उसने ऑनलाइन ट्विटर जो है वो हायर करना है और ऑनलाइन सर्च करना है चीज़ें कि क्या क्या इस्लाम की तालीमात हैं। और अगर ऑनलाइन जो है इस्लाम की तालीमात ही कोई चेंज करने के लिए सरगर्म हुआ है और वो इसमें कामयाब हो जाता है, तो फिर आप मुझे ये बता दें कि आने वाले दिनों में और दुनिया जिस तरफ जा रही है और दुनिया का जो रुख टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ चुका है और बहुत तेज़ी से पाकिस्तान समेत ये आगे जा रही है, तो फिर आपकी क्या कैपेबिलिटी रह जाएगी और आप कैसे इनका मुकाबला करेंगे। फिर आप उस टाइम हाथ खड़े कर देंगे और आप फिर उस टाइम नए सिरे से चलेंगे और इनका मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए हमारा ये काम है कि हम अभी तक बहुत देर हो चुकी है और हम काफ़ी देर कर चुके हैं अब से अहद कर लें कि हमने जो है बेसिक चीज़ें सीखनी हैं। अगर हमारे पास स्मार्टफोन है तो हमें इस तरह के मामलात में रिपोर्टिंग आनी चाहिए, उस आर्टिकल के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करना आना चाहिए कि हम उसको मुंतखब करने वाले और गूगल उसको जो शाया करने वाले को एक मैसेज दे सकें, उसकी इल्म में ला सकें कि ये गलत है, ये मिसलीडिंग के ज़ुमरे में है। और जब हम ये करेंगे तो मैनुअली तौर पर जब चेक करेंगे तो वो फिर अगर उसको इंटरनेशनल लेवल पर मैनुअली तौर पर प्रोटेक्शन नहीं मिलती तो वो रिपोर्टिंग, अगर मिलियंस ऑफ फिगर रिपोर्टिंग करते हैं तो फ़ौरन बात सुनेंगे और वो आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग ही नहीं जाएगी तो फिर कैसे मामलात सुधरेंगे।